Hello, my dear aspirants. So today we are going to check out the national current affairs from October 22 to 31. Okay. So let's take a quick overview of the full articles. Okay. So in October 22, we are going to check out the list of cabinet minister of India. Actually, there are some reshuffles in this particular case, so that's why it is important. Okay. And then we are going to check some important questions that may come in any competitive exams for Mark 2. Okay. Administrative related, and then in October 22, we are going to see the Mission Life movement that are launched by Prime Minister Narendra Modi in Kevadia. Okay, and then October 25, India's first migration monitoring system that is launched by a particular state. We are going to check out this thing. And in October 27, we are going to see that the GDP is affected due to the India suffered income. Okay, actually the GDP is affected due to the high sun rays in our particular area of India. Okay, and then in October 28, we are going to see Odisha Chief Minister Navin Panik. Okay, he is actually launched a scheme particular that is helpful for farmers. Okay, and then in October 29, we can see National Terai Elephant Reserve that is newly considered as a National Elephant Reserve in Uttar Pradesh. Okay, we are going to see this. And in October 31, the most important thing, the National Unity Day of Rashtriya Ekta Divas. Okay, so let's start our analysis. Before starting our analysis, I want to share about you. Actually, we have our own website www.shomish.com. You people can visit in this website. Okay. आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं और यहाँ पे जाके हमारा जो डेली करंट अफेयर्स रहता है उसका स्केड्यूल हर एक नाइट में वो अपडेट होता है. ठीक है, तो वहाँ पे जाके यहाँ पे जो भी कुछ डिस्कशन रहता है आप वहाँ पे उसका ओवरव्यू ले पाएंगे. ठीक है, कंटेंट जो है उसका पूरा स्क्रिप्ट वहाँ पे रहता है. ठीक है, आप वो कंटेंट सेक्शन में चले जाइए नेशनल करंट अफेयर्स के और वहाँ पे ले जाके आप पूरा करंट अफेयर्स वहाँ से चेकआउट कर पाएंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन आवर क्लास. सो देखिए, जो पहला जो न्यूज बन के आ रहा है यहाँ पे लिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, वो यहाँ पे रिशफल्ड हो चुका है. ठीक है, द कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया आर रिशफल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2019. एक्चुअली 2019 पूरा गवर्नमेंट चालू होने के बाद अभी 2021 7 जुलाई में जब नरेंद्र मोदी की गवर्नेंस में फर्स्ट टाइम इसका जो रिशफल हुआ है, तो रिशफल अभी जो आपका पहले कौन थे और अभी कौन है ये आप जाके गूगल कर लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा. ठीक है, तो ये न्यूज़ था कि कैबिनेट में थोड़ा कुछ रिशफल हुआ है, तो आप एक सर्च मार लेना गूगल पर जाके कैबिनेट मिनिस्टर्स का जो नया लिस्ट है वो आपको दिखने में आ जाएगा. ठीक है, तो यही था बात इसमें न्यूज़ में. तो अभी थोड़ा हम एनालिसिस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें. ठीक है, इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नमेंट सर्विसेज के बारे में. ठीक है, और गवर्नमेंट जो पूरा होलसम बॉडी है उसके बारे में कुछ हम यहाँ पे देखेंगे. देखिए, हाउ मेनी मिनिस्टर्स आर देयर इन मोदी कैबिनेट. एक्चुअली मोदी कैबिनेट में अभी तक कितने मिनिस्टर्स हैं, तो देखिए इन 2022 यहाँ पे क्या है, देयर आर 31 कैबिनेट मिनिस्टर्स. ओके, एंड 45 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड 2 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज इन न्यू कैबिनेट ऑफ नरेंद्र मोदी. ठीक है, यह सब यहाँ पे है. तो कैबिनेट मिनिस्टर कितने, 31. मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट कितने हैं, 45. अदर 2 मिनिस्टर्स है जिसके पास इंडिपेंडेंट चार्जेस है. ओके, देन देखिए और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स इन इंडिया. ओके, सो इफ वी गो थ्रू द answer, the cabinet minister of India is the executive body and the central minister are led by the prime minister of India. Actually ये जो है कैबिनेट बॉडी रहता है वो सबसे सुप्रीम पावरफुल प्रोमिनेंट गवर्नेंस मिनिस्टर रहते हैं. ठीक है, द कैबिनेट मिनिस्टर्स हैव द सुप्रीम पावर्स इन द पार्लियामेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो इनके पास से जो सारा सुप्रीम पावर रहता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारा इनके कैबिनेट मिनिस्टर के हाथों में ही रहता है. ठीक है, अभी तक 31 कैबिनेट मिनिस्टर है मोदी गवर्नेंस के अंडर में टिल 2022. ठीक है, तो अभी देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हिच मिनिस्टर्स आर हेल्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अंडर में कितने सारे मिनिस्ट्री रहते हैं. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज इन चार्ज ऑफ
द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ठीक है, पब्लिक ग्रेवियंसेस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसीज इश्यूज एंड ऑल अदर पोर्टफोलियोज नॉट एलोकेटेड टू एनी अदर मिनिस्टर्स। इसके बारे में ये सब कुछ तो है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ऑफ पब्लिक ग्रेवियंसेस, इसके अलावा भी जो सारे मिनिस्ट्री है जो ऑन और कोई भी मिनिस्टर को एलोकेटेड नहीं हुए वो सब हमारे नरेंद्र मोदी जी के अंडर में आ जाता है, ठीक है। और देखिए और एक बात, हु इज द लार्जेस्ट सर्विंग हेड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट अमंग ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स इन इंडिया। तो नरेंद्र मोदी इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर till 2022 in India. Okay, so you must should know this thing. Who is the youngest cabinet minister of India? नीतीश पटनायक, ठीक है। अभी इनका जो एज है क्या है 35 ईयर्स का, और ये हमारा जो यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर है इंडिया का, ठीक है। और ये इन्होंने अभी शपथ लिया था, ठीक है, स्टेट ऑफ राष्ट्रपति भवन में। ओके, सो ये न्यूज़ था। और एक्चुअली न्यूज़ क्या बोले इसको, हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डिस्क्राइब किए हैं। तो ये सब क्वेश्चंस कोई भी छोटा मोटा जो एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहता है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट माना जाएगा, ठीक है। अभी देखिए मिशन लाइफ अक्टूबर 2022 में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसकी इनॉग्रेशन किया है केवड़िया में, मिशन लाइफ। तो मिशन लाइफ क्या है देखते हैं। मिशन लाइफ मूवमेंट इज लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी इन अक्टूबर में तो लॉन्च किया गया, ठीक है। लेकिन इस किस लिए लॉन्च किया है, ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ये एक एनवायरनमेंट रिलेटेड क्या है स्कीम है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इशूड ए स्टर्न वार्निंग आफ्टर द ग्लोबल लॉन्च ऑफ मिशन लाइफ एट द स्टेट ऑफ यूनिटी इन गुजरात इन द प्रेजेंस ऑफ यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। तो यूएन सेक्रेटरी कौन है, जनरल एंटोनियो गुटेरेस, तो वो भी यहाँ पे प्रेजेंट थे, ठीक है। यूएन का जो मैसेज है हर एक देश के लिए ये कि एनवायरनमेंट के अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखिए और एनवायरनमेंट के लिए जितना भी हो सके कंट्रीब्यूट कीजिए, बिकॉज द ग्लोबल वार्मिंग इज कंटिन्यूसली इंक्रीज इन एवरी country. That's why we need to adopt most things bioenergies, okay, and sustainable development for everything, okay. That's why the UN secretary was present in this particular inauguration. तो आपको ये सब बात मालूम होना चाहिए। और अभी ये जो यहाँ पे मिशन लाइफ है वो किसके बारे में है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के तहत इनॉग्रेशन किया गया है। और कौन से स्टेट में लागू होगा, गुजरात में, ओके, गुजरात में इसका इनॉग्रेशन किया गया है, ठीक है। अभी देखते हैं द पीएम एड्रेस द क्राउड एंड asserted that lifestyle changes can help to mitigate climate changes। तो इन्होंने कहा है कि देखिए अगर हम हमारा जो डेली लाइफस्टाइल है उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट लाएंगे, बदलाव लाएंगे एनवायरनमेंट के हिसाब से, जिससे हम एनवायरनमेंट को अच्छे से देखभाल कर पाएंगे और एनवायरनमेंट का जितना भी है पोल्यूशन रोक सकेंगे। तो लाइफस्टाइल को चेंज करने के बारे में थोड़ा सोचने के लिए बोले हैं कि लोग अगर अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो उसी के बारे में, उसी की वजह से एनवायरनमेंट में उसका इफेक्ट दिखाई देगा और एनवायरनमेंट बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ओके। देन चलिए नेक्स्ट न्यूज़ में जाते हैं हम। तो आपको ये बात याद रहना चाहिए, ठीक है, मिशन लाइफ, ओके। देन चलिए इन अक्टूबर 25 यहाँ पे एक स्टेट है, देखिए इंडिया फास्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम। तो माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम एक्चुअली होता क्या है और क्यों लाया गया है और क्यों ये न्यूज़ में है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स है, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का बहुत सारा प्रॉब्लम है, स्किलफुल वर्कर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इकोनॉमिक हालात नहीं है, तो देखते हैं हम हर एक साल देखेंगे जो बिहार में लोग होते हैं वो नॉर्थ ईस्ट के साइड में जाते हैं, साउथ में जाते हैं, बहुत सारे एरिया में घूम घूम के माइग्रेशन होके काम करते हैं। तो अभी जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेबर जाते हैं उनका प्रॉपर एक डाटा होना चाहिए कि कहाँ पे लोग जा रहे हैं, जो वुमेन्स है, ठीक है, जो बच्चे लोग होते हैं उनका एक प्रॉपर स्टेटिक डाटा होना चाहिए जिसके बारे में उस स्टेट को गवर्नमेंट को पता रहना चाहिए कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है और सभी का लाइवलीहुड अच्छे से बना है कि नहीं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन बनाए रखने के लिए यहाँ पे इंडिया फास्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम को लाया गया है। वॉज इनॉग्रेटेड बाय द महाराष्ट्र वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट मिनिस्टर मंगल प्रभात लोधा इन मुंबई, ठीक है। तो एक्चुअली महाराष्ट्र में लाया गया है, मुंबई में, ठीक है। जो भी माइग्रेशन करके बाहर से लेबर यहाँ पे आएंगे या यहाँ से बाहर जाएंगे उन सभी के बारे में डाटा ये वेबसाइट में रहेगा, ठीक है, इंडिया फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम में। द वेबसाइट बेस्ड माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम विल ट्रैक द मूवमेंट ऑफ वल्नरेबल रीजन्स सीजनल माइग्रेंट, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट सीजनल माइग्रेंट होते हैं, जो बेनिफिशियरीज होते हैं, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, उनके बारे में प्रॉपर डिटेल्स बना रहने के लिए द माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम्स एम्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द माइग्रेंट पीजेंट वुमेन लैक्टिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। लैक्टेटिंग जो वुमेन होते हैं, जो यहाँ पे चिल्ड्रन होते हैं, उनके बारे में सभी डाटा
मालूम रहने के लिए और स्टोर करने के लिए ही इस वेबसाइट को फोकस में लाया गया है। ओके, सो दिस इज द न्यूज। इंडिया फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम वाज डन बाई महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में लाया गया है, मुंबई में। ओके, चलिए नहीं जाते हैं। तो देखिए इन अक्टूबर 27 यहाँ पे न्यूज निकल के क्या आया है, इंडिया सफर्ड एन इनकम लॉस ऑफ 5.4% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंडिया के जीडीपी में एक इफेक्ट आया है, 5.4% का डिक्रीज हो गया। क्यों हो गया भाई, क्या लिखा है देखिए, इंडिया सफर्ड एन इनकम लॉस 5.4% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन जीडीपी, द हाईएस्ट अमंग G20 नेशंस। G20 नेशंस क्या है, आप जाके थोड़ा गूगल कीजिए और आपको मालूम चल जाएगा कि G20 में कौन सा कंट्री आता है। नेशंस इन 2021 अकॉर्डिंग टू द न्यू रिपोर्ट ऑफ क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी। एक्चुअली देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हर साल थोड़ा बहुत जो समर सीजन में जो टेम्परेचर रहता है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज रहता है। तो अभी देखिए रिसेंटली क्या हुआ, द रिपोर्ट हाईलाइटेड दैट इंडिया विटनेस्ड ए रिकॉर्ड हीट वेव। ठीक है, हीट वेव दैट जेंटली अफेक्टेड वर्कर्स, लेबर्स, माइग्रेंट्स, लो इनकम हाउस होल्ड। एक्चुअली देखिए इसका जो पूरा है समरी में हम आपको बता देते हैं। इंडिया का जो एमिशन लेवल है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर 3% ऑफ ग्लोबल एमिशन। तो पहले ये भी जान लेते एमिशन क्या होता है। तो देखिए एन एमिशन इज समथिंग दैट्स बीन रिलीज्ड और एमिटेड इनटू द वर्ल्ड। एक्चुअली अगर आप कुछ कंजर्व कर रहे हैं उसकी वजह से कुछ रिलीज कर रहे हैं, लाइक स्मोक हो गया, फॉग हो गया, ठीक है, ऐसा करके देखिए कार एग्जॉस्ट, बर्ब्स एंड रेडियो ब्रॉडकास्ट आर एग्जाम्पल ऑफ सम एमिशंस। एक्चुअली रेडियो ब्रॉडकास्ट इसमें नहीं लेते, जो एनवायरमेंट के पोल्यूशन करने के लिए जितना भी एमिशंस रिलीज होता है एनवायरमेंट में, ठीक है, तो वो क्या करता है, टेम्परेचर को थोड़ा बहुत इंक्रीज करेगा। तो पूरा वर्ल्ड का जो 3% एमिशन रिलीज होता है वो इंडिया से होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है देखिए, हर एक ईयर थोड़ा बहुत टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मैंने पहले भी बोला था। तो अभी रिसेंट में क्या हुआ देखिए, इंडिया में इस साल जो टेम्परेचर इंप्रूवमेंट देखा गया, द हायर टेम्परेचर रिजल्टेड इन द रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से समर सीजन में वर्कर अच्छे से काम नहीं कर पाए, तो लेबर का जो टाइमिंग था वो बहुत डिक्रीज हो गया। सपोज वो पहले 5-7-8 घंटा काम कर सकते थे, तो ये जो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया इसकी वजह से इनका जो वर्किंग आवर में थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा। तो इन लोगों का वर्किंग टाइम कम होकर 6 घंटा या 5 घंटा हो गया। तो इसकी वजह से क्या हो गया, 5.4% का जीडीपी लॉस देखने को मिला। ठीक है, तो यही पूरा बात है। तो सब लोग ग्लोबल वार्मिंग से बच के रहिए, अपना लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव कीजिए और एनवायरनमेंट को सुरक्षा देने के लिए कुछ अपनी तरफ से भी इनिशिएटिव लीजिए, और गवर्नमेंट स्कीम्स तो बहुत सारे है ही है। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान के लिए सब लोग तैयार रहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए अक्टूबर 28 में एक न्यूज आया है, ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैज लॉन्च्ड एन कॉमन क्रेडिट पोर्टल सफल। ये एक सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन है फॉर एग्रीकल्चर लोन्स, जिसके तहत जो फार्मर भाई हैं उनको लोन मिला जाएगा। ठीक है, और सिर्फ लोन ही नहीं दिया जाएगा, ये जो ओडिशा का चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी है, इन्होंने जो यहाँ पे लॉन्च किया है कॉमन क्रेडिट पोर्टल, इसके तहत जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो देखिए सपोज ए पूरा एरिया है, ठीक है, ओडिशा का। ओके, तो देखिए ये एक बहुत ही अच्छा सा इनिशिएटिव लिया गया है, जिसके बारे में गवर्नमेंट सिर्फ लोन ही नहीं प्रोवाइड करेगा और भी बहुत सारा डाटा इन लोग स्टोर कर पाएंगे ऑनलाइन वजह से। देखें तो ऑनलाइन होने की वजह से देखिए, सपोज एक फार्मर है इस रीजन पे, उसने भी लोन के लिए अप्लाई कर दिया। एक फार्मर है यहाँ पे, इन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया है। एक फार्मर है यहाँ पे, इन्होंने भी लोन के लिए अप्लाई किया है। तो जब गवर्नमेंट के पास बहुत सारे रीजन से, यहाँ से यहाँ से यहाँ से बहुत सारे जगह से लोन के लिए अप्लाई जाएगा फार्मर के लिए, तो गवर्नमेंट यहाँ पे अच्छे से ट्रांसपेरेंट तरीके से फार्मर को लोन भी प्रोवाइड कर पाएगा। और गवर्नमेंट को ये भी पता रहेगा कि जो कौन से एरिया में क्या क्या प्रोडक्शन हो रहा है और कौन से एरिया में हमारा यहाँ पे हार्वेस्टिंग हो रहा है, तो ये सब जानकारी भी गवर्नमेंट के पास अच्छे से रहेगा। तो यही मतलब है ये जो पूरा पोर्टल लॉन्च करने का, और इसके वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट और जो हमारे फार्मर भाई है उनके बीच में जो ट्रांसपेरेंसी बने रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यू शुड नो अबाउट आवर ओडिशा में देखिए, ओडिशा का जो अभी कैपिटल है वो क्या है, भुवनेश्वर। और ओडिशा का जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है, यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नवीन पटनायक जी। और ओडिशा का गवर्नर कौन है, गणेशी लाल जी। ठीक है, तो
यहाँ पे ओडिशा का जो चीफ मिनिस्टर है जो सफल है, ये स्कीम कहाँ पे लाया गया है? ओडिशा पे। यू शुड नो दैट। एंड सफल जो है ये किसके लिए है? लोन प्रोवाइड करने के लिए है फार्मर्स को, और एक डाटा स्टोर करने के लिए जो कौन सा फार्मर को कहाँ पे क्या हार्वेस्टिंग कर रहा है, तो पूरा रीजन का एक डाटा गवर्नमेंट के पास रहेगा। ठीक है, एक स्टेट स्कीम है ओडिशा गवर्नमेंट की ओर से। देखिए अक्टूबर 29 में यहाँ पे क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश में द सेंटर हैज अप्रूव्ड, यानी दिल्ली से अप्रूवल मिल गया है, द सेटिंग अप ऑफ टेराई एलिफेंट रिजर्व TER एट दुधाबिलित इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के एक एरिया है, वहाँ पे जो एलिफेंट का रिजर्व बनाने के लिए सेंटर ने अप्रूवल दे दिया है। एक्चुअली इस एरिया में बहुत सारे एलिफेंट है पहले से ही, तो गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सेंट्रल से गवर्नमेंट से मांग की है कि यहाँ पे हम अच्छे से रिजर्व बनाएंगे एलिफेंट का, तो उसी की वजह से अप्रूवल मिल गया और इसका नाम क्या होगा? टेराई एलिफेंट रिजर्व। और ये एक नया एलिफेंट रिजर्व इंडिया में शामिल होने वाला है, तो जो है नया इंडिया में एलिफेंट रिजर्व होगा उसका नाम क्या होगा? TER एंड फुल फॉर्म इज टेराई एलिफेंट रिजर्व। ओके, यू शुड नोट इट डाउन। ओके, देन लेट्स मूव इनटू नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, last but not the least and most important thing, okay, let's know something about our Iron Man. Okay, the National Unity Day of Rashtriya Ekta Divas is celebrated every year on October 31st to commemorate the birth anniversary of India's first Home Minister Sardar Vallabhbhai Patel. So here is the first question here, who is the first Home Minister of India? Who is our Sardar Vallabhbhai Patel? Next, this year will remark as 147 बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस साल जो 2022 में इनका कितना साल का बर्थडे गया था? 147 बर्थडे गया था। ठीक है, हु इज ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन? ये लीजिए आपका दूसरा क्वेश्चन, हु इज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, हर एक लाइन से यहाँ पे हम क्वेश्चन बना के आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट देखिए, he was born on 31st October 1875. When Sardar Vallabhbhai Patel was born 31st October 1875, वो कहाँ पे उसका बॉर्न हुआ था? देखिए उनका नदियाद गुजरात में। ठीक है, गुजरात के एरिया में हुआ था। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, he played an important role in the integration of many Indian princely states to make Indian Federation. तो ये जो इनका बात है मुझे पार्टिकुलरली बहुत अच्छा लगता है, जिनके लिए मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को पार्टिकुलरली याद करता हूँ कि इन्होंने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जो बहुत सारे वेराइटीज रीजन है इंडिया की, जो प्रिंसली स्टेट के, सबको इंडिया में जोड़ने के लिए और सारा एरिया को फोर्सफुली या कहे बहुत सारे एग्रीमेंट के द्वारा इन्होंने पूरा इंडिया का एक अच्छे से इंटीग्रेशन बना के रखे थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और इनके डिप्लोमेसी की वजह से बहुत सारे रीजन अभी हमारे इंडिया के कंट्रोल में है। ठीक है, तो देखिए, वोमेन ऑफ बरदौली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोमेन ऑफ बरदौली bestowed the title Sardar. So if the question has been asked when the Vallabhbhai Patel got the title Sardar, it was given by the women of Bardoli. ठीक है, Vallabhbhai Patel which means a chief of or a leader. Okay, so सरदार का आमतौर से मतलब क्या निकलता है? चीफ और लीडर। ठीक है, तो बरदौली के जो यहाँ पे जो वुमेन्स लोग थे उन्होंने यहाँ पे इनको ये टाइटल दिया था सरदार। ठीक है, नेक्स्ट बात देखते हैं, ही इज ऑल्सो रिमेंबर एज द पैट्रन सेंट ऑफ इंडियन सिविल सर्वेंट्स। इन्होंने चालू किया था इंडिया का सिविल सर्वेंट। ठीक है, सिस्टम्स। तो 5 क्वेश्चन, हु इज द पैट्रन ऑफ इंडियन सिविल सर्वेंट? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इनका जो स्टेचू बनाया गया है, ये स्टेचू ऑफ यूनिटी है, कहाँ पे बनाया गया है? केवड़िया। कहाँ पे बनाया गया है? केवड़िया, इन द नर्मदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ये भी कहाँ पे है? नर्मदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। एक्चुअली देखिए इनका बॉर्न कहाँ पे हुआ था? गुजरात में, इसीलिए इनका जो स्टेचू है वो भी नर्मदा डिस्ट्रिक्ट और गुजरात में रखा गया है। ठीक है, वॉज बिल्ड फॉर हिज ऑनर एंड इसका इनॉग्रेशन हुआ था 2018 में। एंड विद दिस वी आर गोइंग टू एंड आवर क्लास। ओके, थैंक यू ऑल, एंड वी आर प्रोवाइडिंग आवर लिंक द www.shomiz.com in our description box. From there you can check out our daily contents. Okay, thank you a lot, take care, goodbye.